सर नीतीश के जाने के बाद कमजोर पड़े, दिल्ली तय हो गया है उनका। प्रधानमंत्री बनकर लौटे बिहार। क्या आईपी गुप्ता की बात नीतीश कुमार ने नहीं सुना? चाचा हैं, हमारी सिंपैथी है। भीड़ तो प्रशांत किशोर की भी रैली में थी सर। आज वो भाजपा को नचा रहे हो, तो सर नीतीश के जाने के बाद तेजस्वी के रास्ते बंद हो जाएंगे? अचानक क्यों जाना चाहते हैं? कि निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री, महागठबंधन बिना शर्त उनको समर्थन देने के लिए तैयार है। कहा कि नीतीश के बाद बिहार में किसको नेता देखते हैं? जब अपने लोगों को काम ना आ सके तो मंत्री पद का ऑफर मिल रहा था। एक आवाज दी लालू यादव। तेजस्वी जी ने इस बार चाचा को मनाने का कोशिश नहीं। ओकर पेटा में कायल दर्द हो रहा है। लुंगियों पहन के खेत में चला गया तो 20,000 है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, विपक्ष लगातार कह रही थी कि 25 से 30 फिनिश हो जाएंगे नीतीश। अब वो समय नजदीक है जब नीतीश कुमार बिहार की राजनीति छोड़ दिल्ली जाएंगे। नीतीश अब राज्यसभा के मेंबर हो चुके हैं। देखिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आईपी गुप्ता मौजूद है, सबसे चर्चित विधायक हैं। इन्होंने नीतीश कुमार को ऑफर भी दिया था कि बिना शर्त अगर आते हैं तो हम रखेंगे अपनी पार्टी में भी, और साथ साथ नीतीश कुमार को जो उनकी शर्त होगी उस पर भी हम जो है उनके साथ होंगे। लेकिन अब तो नीतीश कुमार ने मूड बना लिया है, नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। 1 से 2 दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। लगातार आप अपनी बातों को लेकर चर्चा में रहते हैं। आपने ये बातें कही थी कि बिना शर्त के अगर नीतीश कुमार चाहते हैं तो हमारे साथ हो जाएं, लेकिन नीतीश कुमार नहीं होने वाले। लग रहा है कि अब दिल्ली तय हो गया है उनका। नहीं, उन्होंने अपने मन से कहा कि राज्यसभा का सांसद बनना उनका आखिरी इच्छा था, पूरा हो गया है। मेरी शुभकामना है कि वो मुख्यमंत्री रहते उन्होंने राज्यसभा सांसद का शपथ लिया है, और मैं चाहता हूं जब वापस लौटे वो तो प्रधानमंत्री बनकर लौटे बिहार। प्रधानमंत्री लौटे बिहार बिल्कुल बनकर। बिल्कुल। अच्छा सर, एक सवाल, विधायक और मंत्री की इच्छा होती है मुख्यमंत्री बनने की, लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां मुख्यमंत्री की इच्छा है राज्यसभा जाने की। कैसे देखते हैं आईपी गुप्ता? इसीलिए मैंने कहा था उनको कि अगर नीतीश कुमार जी को लगता है कि मजबूर है या कोई साजिश के तहत राज्यसभा सांसद जा रहे हैं, तो जब जब उनको मुसीबत आया तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने उनको हाथ बढ़ाया और उनको उन मुसीबतों से बचाया। तो एक बार पुनः ऐसा प्रतीत अगर हो रहा है जैसा हम लोगों को दिख रहा है कि वो मजबूर है, तो लालू यादव जी आज भी तैयार है। महागठबंधन बिना शर्त उनको समर्थन देने के लिए तैयार है। ये बातें मैंने उसी परिप्रेक्ष्य में कहा था। तो क्या आईपी गुप्ता की बात नीतीश कुमार ने नहीं सुना? देखिए, नीतीश कुमार जी हम अपनी ऑफर दे सकते हैं, हम अपनी बात कह सकते हैं। आप एक बात देखेंगे कि लालू यादव जी का जो राजनीति कभी बदले की राजनीति नहीं रहा आज तक, और जिन जिन शब्दों का प्रयोग आदरणीय नीतीश कुमार जी लालू प्रसाद यादव जी के लिए किया, आप कभी बदले में उनको इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हुए नहीं देखा होगा आपने। और जब जब नीतीश कुमार जी कमजोर पड़े, एक आवाज दी लालू यादव जी को, उन्होंने अपना हाथ बढ़ा दिया था। और आज मैं कहता हूँ, हमेशा कह रहा हूँ कि आरजेडी महागठबंधन को कमजोर करके नीतीश कुमार जी खुद कमजोर हो गए। जब महागठबंधन मजबूत था, इनके 43 सीट रहने के बावजूद भी बार्गेनिंग कर पा रहे थे भाजपा से। आज हम लोग कमजोर हो गए, यानी सीटें कम आई। हम इसको कमजोर ना कहें, लेकिन सीटें कम आई, तो वो खुद कमजोर हो गए। नीतीश जी कमजोर हो गए सर। 85 सीट आया है, आईपी गुप्ता कह रहे हैं नीतीश कुमार कमजोर हो गए। ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कमजोर हो गए 85 सीट के बावजूद भी। कि आप उनके इतिहास को देखें तो अपनों शर्तों पर राजनीति करने वाले लोग, तो मजबूर कर दिया गया इस बार। आज भाजपा, अगर वो आरजेडी को 50 सीट आया होता तो आज वो भाजपा को नचा रहे होते। लेकिन सर, आरजेडी को 50 सीट नहीं आया, उसका क्या कारण था ये तो आपने देखा विधानसभा के चुनाव में। देखिए, उसके बहुत सारे मल्टीपल कारण हैं। आज तक भाजपा वाले या जदयू वाले और पूरी दुनिया के जितने भी सेफोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी नहीं अनुमान लगाया था कि इस तरह की चीजें होगी। हम तेजस्वी जी के साथ दर्जनों हेलीकॉप्टर पे रैलियां की। हम लोगों को हेलीकॉप्टर से उतरने भर तिल भर का जगह नहीं होता था, इतनी भीड़ होती थी राहुल जी के रैलियों में। और वोट उसको कैसे पड़ गया भाई? लेकिन भीड़ वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाया आईपी गुप्ता जी। नहीं, कौन कहता है कि भीड़ कन्वर्ट में नहीं होता? जहां वोट नहीं, जो आदमी उसके सभा में नहीं जा रहा वोट जाके दे देगा। भीड़ तो प्रशांत किशोर की भी रैली में थी सर। ये गलत फहमी है कि प्रशांत किशोर के रैली में भीड़ थी। प्रशांत किशोर जी की रैली में कभी भीड़ नहीं हुई। अगर भीड़ होती तो गांधी मैदान में होती। प्रशांत किशोर बहुत चालाक आदमी,
वो हर जहां जाते कहते कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो 25,000 का भीड़ जुटाइए। वो बेचारा टिकट के चक्कर में पूरा अपना दम लगाता और वो भीड़ जुटाता। और नाम किसका होता है? प्रशांत किशोर जी का। अगर भीड़ होती तो वो वोट कन्वर्ट होता, जैसे मेरा भीड़ में था, वोट कन्वर्ट हुआ कि नहीं? बिल्कुल, 13 अप्रैल सबको याद होगा। यही नहीं, लालू यादव जी की जो भीड़ होती थी कभी वोट में कन्वर्ट हुआ कि नहीं? 2014 में नरेंद्र मोदी यहाँ गांधी मैदान में वोट में कन्वर्ट हुआ कि नहीं? लेकिन अब तो कहा जा रहा है एमओआई में समीकरण में सेंधमारी हो चुकी है। अब जो है तेजस्वी यादव के रास्ते आसान नहीं होंगे। नीतीश थे तो क्रेडिट भी ले लेते थे तेजस्वी की, मैंने नौकरी दिया। अब तो नीतीश जा रहे हैं सर। इन्हें तो सारा वोटों मुसलमान का उठ के चला जा रहा है नरेंद्र मोदी, यही कहना चाहते हैं। इसके अलावा और क्या करता है वो लोग? एक नैरेटिव सेट करने के अलावा कुछ है? विपक्ष और अगर वोट नहीं मिलता ये तेजस्वी यादव जी को, तो 1,90,00,000 जो वोट मिला, यानी 20 लाख वोट ज्यादा मिला है उनको इस बार। और 1,90,00,000 में क्या मुसलमान सिर्फ मर्दे था, महिला थी कि नहीं? 1 करोड़ वोट मिला कि नहीं मिला? ये तो स्ट्रॉन्ग रूम का जो खेला होता है ना, 5 दिन का जो खेला है स्ट्रॉन्ग रूम में, उसका कमाल है। तो फिर ये खेल तेजस्वी जी क्यों नहीं कर पाए? जो शासन में रहेगा प्रशासन वही कर सकता है। स्ट्रॉन्ग रूम जहां रहता है ना ईवीएम, यानी कि आईपी गुप्ता जी कहना चाहते हैं तंत्र और मंत्र वाला। बिल्कुल तंत्र वाला, सरकारी तंत्र। सरकारी तंत्र। सर, नीतीश के जाने के बाद कहा जा रहा है कि जो अधिकारी हैं उनमें भी कहीं डर है, कुछ मंत्री भी जो है उनको भी डर लगने लगा है। ये प्रशासनिक तौर पे नीतीश कुमार जी से कुछ गलतियां निश्चित तौर पे हुई है। वो गलती क्या है? एक एक ऑफिसर को 10-10 बरस एक एक विभाग में 5-5, ऐसा क्या है उसमें कि अन्य आईएएस ऑफिसरों में नहीं है? सभी ने यूपीएससी क्रैक किया है, सभी कॉम्पिटेंट पदाधिकारी है। तो ऐसा क्या है कि एक आदमी के बारे में दुनिया भर की अफवाहें हैं? एक एक आदमी अगर एक एक विभाग में 10-10 बरस रहेगा तो विभाग का बंटाधार होना है। और वही लोग जो बंटाधार किया स्टेट को, जो फंड को लीकेज किया, परेशानी तो उनको होगी ना भाई। तो सर, नीतीश के जाने के बाद तेजस्वी के रास्ते बंद हो जाएंगे? तेजस्वी के रास्ते ही खुलेंगे। नीतीश जी और लालू जी, नीतीश जी के बाद लालू जी और नीतीश जी की एरा खत्म हो रहा है। अब तो नौजवानों के हाथों में राजनीति जा रही है। तो बिहार में कौन ऐसा राजनीति है, कौन ऐसा नौजवान नेता है जो 10 बरस से राजनीति में, जिसके पास 14.5% यादवों का वोट है, जिसके पास 18% मुसलमानों का समर्थन है, जिसके पास आईपी गुप्ता का समर्थन है? तो सबसे ज्यादा स्थापित तो तेजस्वी यादव है, बाकी तो स्थापित करना पड़ेगा। ये तो स्थापित है, इनके अलावा इनसे ज्यादा किसी के पास वोट है? तो रास्ता बंद हो गया और खुल हो गया। अब क्या होगा? जब नीतीश जी जा रहे हैं तो उनका कुनबा क्रैक करेगा। उसमें जो सवर्ण लोग हैं, जो एमएलए हैं, जो नेता, वो अपने संरक्षण के लिए भाजपा की तरफ जाएंगे। और जो लालू यादव के धड़ा से कट के नीतीश जी के पास आए तो लालू जी के पास में जाएंगे। सर, विपक्ष लगातार कहती थी कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब है, नीतीश कुमार मानसिक और शारीरिक रूप से ठीक नहीं है। तो अब जब नीतीश जा रहे हैं तो विपक्ष के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये विपक्ष नहीं कहता था। यही बात कहने के लिए भाजपा और जदयू के जो भाजपा समर्थित नेता था, तेजस्वी यादव मिलने जाते थे क्या नीतीश जी से? रोज रोज हम मिलने जाते थे? विपक्ष को वो नेता मिलने जाता था? वही लोग मिल के आते थे, भुंजा पार्टी वाला सब। अब तो लगा नीतीश जी भूल गए हो, हमरा नहीं चिन्ह लगे। ये जो नैरेटिव सेट किया उन लोगों ने, उसके आधार पे हम लोग बोलते थे। वो लोग कहवाना चाहता था। और हमको भी तो पॉलिटिक्स करना है ना भाई, पॉलिटिक्स करना छोड़ दें। लेकिन कभी भी नीतीश जी के बारे में कभी भी कोई अमर्यादित शब्द तेजस्वी जी बोले हैं तो चाचा हैं, हमारी सिंपैथी है। पॉलिटिकल बात अलग है, लेकिन व्यक्तिगत बात पे तो जब भी मिलते पैर छू के प्रणाम करते। और जब वो दोनों सामने रहते थे विधानसभा में, क्या लगता था कि भाई पुत्र का बात हो रहा है, चाचा भतीजा का बात हो रहा है। नीतीश जी को दिल्ली किसने भेजा सर? देखिए, ये तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो आदमी 3 महीना पहले तक पार्टी को, अलग अलग पार्टियों से छोटे छोटे दल के लोगों को बुला के जदयू को बड़ा करना चाह रहा है, वो अचानक क्यों जाना चाहते हैं? $1 मिलियन क्वेश्चन है ना, क्यों जाना चाहते हैं?
तो यही उनका मूव सवाल पैदा करता है। निशांत कुमार, पहले ये चर्चाएं चल रही थी कि निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री हो सकता है, आने वाले समय में मुख्यमंत्री की चर्चा चल रही थी, लेकिन अब वही चर्चा समाप्त हो गई है और कहा जा रहा है कि निशांत कुमार को कुछ दिया नहीं जा रहा है। ऐसा दिया नहीं जा रहा है कि लेने के लिए तैयार नहीं हो आदमी। वो एक फ्रेश पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं। अगर वो नहीं बनते हैं डिप्टी सीएम तो मैं कहूँगा कि उनका एक पहला टेस्ट होगा, दुनिया को पता चलेगा वो गट्स है उस इंसान में। अगर वो नहीं बन, अगर जहाँ तक मुझे खबर है कोई इनकार कर रहे हैं, तब तो मैं उनको मानूंगा कि गट्स है उस इंसान जदयू में। कौन संभालेगा सर? कोई जरूरी नहीं है कि डिप्टी सीएम बन के संभाल सकते हैं। मैं एक आदमी हूँ, अकेला हूँ अपने पार्टी का, विपक्ष का, लेकिन जब आप मुद्दे को उठाते हैं तो दुनिया नोटिस करती है, देखते हैं कि नहीं देखते हैं। राजनीति बड़ा होता है, पद कभी बड़ा नहीं होता है। मैं कुछ ग्वालियर के लोगों से कैमरे पे जब बात कर रहा था तो मैं उनसे सवाल पूछा कि नीतीश के बाद बिहार में किसको नेता देखते हैं, तो कह रहे थे आईपी गुप्ता नीतीश के बाद रिप्लेस करेंगे, नीतीश को आईपी गुप्ता। तो आप ग्वालियर गए थे क्या? थे तो पटना में ही सर, लेकिन वो आए हुए थे, चाय पी रहे थे और स्टॉल थे। अब आपको पता ही है कि मुख्यमंत्री को लेकर सबसे ज्यादा सवाल है कि अगला मुख्यमंत्री कौन। ये सवाल हम आपसे भी पूछेंगे, लेकिन जब उनसे पूछे तो कह रहे हैं आईपी गुप्ता रिप्लेस करेंगे नीतीश कुमार को। तैयार है आईपी नहीं, गुप्ता? नहीं, मैं तो इतनी बड़ी बात नहीं करता। उनका प्यार होगा या सोशल मीडिया में वो देखते होंगे, लेकिन इतना जरूर है कि मैं एक बेसिक इफेक्टिव पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो जनता को जो समझ में आ रहे हैं उनको बरगलाता नहीं। जो उनकी समझ है वही समझ की बात मैं करता हूँ। मंत्री पद का ऑफर मिल रहा था आपको? मैंने उसमें भी कहा, लगातार मैं कह रहा हूँ कि 6-7 महीने से जब से सरकार बनी है कि निश्चित तौर पे ऑफर बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन मैंने हमेशा कहा कि मेरे लिए मंत्री का पद, पैसा, ये सारी चीज़ें राजनीति से छोटी दिखती है, बड़ी नहीं होती है। हमारे लिए है, हमारे मुद्दे हैं, हमारे लिए बिहार के मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं। आरक्षण को लेकर अड़ जाते हैं आईपी गुप्ता। मंत्री बड़ा ऑफर था, कहा जा रहा था कि पैसों को भी ऑफर जो है आईपी गुप्ता को दिए गए थे, लेकिन आईपी गुप्ता ने ठुकरा दिया अपने लोगों के लिए। मंत्री के पद बन के आईपी गुप्ता मंत्री बन जाएगा, हो सकता है 500, 10 या 100 आदमी को फेवर भी कर पाऊंगा, लेकिन लाखों माताएं, बहनें, करोड़ों लोगों जो हमारे पान समाज के, वो उसके अलावा जो मुझे देख रहे हैं, गरीब, दुबके और सारे लोग, भाई एक आदमी लड़ रहा है और अगर मैं लड़ गया, मैं मंत्री बन गया और वो लड़ाई को कमजोर हो गया, तो हमारे जाति के अलावा बाकी जो लोग लड़ना सीखा, बाकी जो लोग कहते हैं यार हमारे यहाँ भी आईपी गुप्ता होना चाहिए। सर सत्ता पक्ष में रहते तो पावर होता, विपक्ष में रहकर क्या मिलेगा? तो मैंने तो दिखा दिया कि विपक्ष में रहने के बाद भी कितना स्ट्रांग अप हो सकते हैं, जनता की आवाज उठा सकते हैं। और सत्ता में क्या होता है, वो सत्ता किस काम की जब आप जनता के मुद्दे को न उठा सके, वो किस काम का जब अपने लोगों को काम ना आ सके। सर बिहार में, लास्ट सवाल, बिहार में लगातार एक ही सवाल पूछा जा रहा है, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन, लेकिन अभी तक इस पर फाइनल टच नहीं हुआ है। किसको देखते हैं आईपी गुप्ता? नहीं, मैंने तो ये कहा कि भाजपा ने 4 नाम सुझाए थे, पहले 3 नाम, फिर 4 नाम, विजय सिन्हा जी चौथा नाम, फिर पता नहीं कौन कौन नाम आने लग गया। हर कोई लग रहा है कि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, हर किसी में थर्मामीटर लगने लग गया। तब मुझे लगता है कि भाजपा जब इस तरह का ऊहापोह करती है, तब तो मैं कहता हूँ कि ललन सिंह को बनाइए, समाजवादी नेता है और वही भाजपा को थर्मामीटर लगा के नाप सकता है, उसका टेम्परेचर ठीक कर सकता है, जदयू को ठीक रख सकता है और समाजवादियों की धरती को समाजवादी चलाया। समाजवादी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, ललन सिंह बनना चाहिए। तेजस्वी जी ने इस बार चाचा को मनाने का कोशिश नहीं किया कि चाचा ने मुंह फेर लिया नीतीश कुमार ने तेजस्वी से? देखिए, तेजस्वी यादव जी एक ऐसा नेता है बिहार में कि उसका बिना नाम लिए इन लोगों को राजनीति खत्म नहीं, मतलब चलवे नहीं करता। विपक्ष, सत्ता पक्ष कहती है कि सड़क पे उतरते ही नहीं है, ट्वीट करके जो है आंदोलन करते हैं। तो ट्वीट से, आंदोलन से कोई आंदोलनकारी बनता है क्या? भाई ओकर पेटा में काहे दर्द हो रहा है? तेजस्वी यादव सुतल है ना, सुतल रहने तो तुम्हारा राजनीति चमकाओ, तोरा काहे चिंता तेजस्वी के। इसलिए कि जिस दिन तेजस्वी के लोग नाम नहीं लगा, इसको कोई पूछने वाला कोई नहीं है। जैसे राहुल का नाम नहीं लगा तो मोदी का टीआरपी एकदम डाउन, भाजपा, आरएसएस, फलना, राहुल से बिना उतरता नहीं। यहाँ भाजपा, जदयू,
तेजस्वी से नहीं सोता। तेजस्वी जो घर में सुतल है तो इतना ताकतवर है, और जब फील्डवा में आ जाएगा तब क्या होगा? तो तुमको घर में बैठने का जगह मिलेगा? जो आदमी सूत के ट्यूट करके तुमको पसीना छोड़ा रहा है, अगर फील्ड पे आ गया, भाई इकलौता नेता है ना तेजस्वी यादव, लुंगियों पहन के खेत में चला गया तो 20,000 आदमी, और मोदी जी आता है तो बस लाओ रे, फलना लाओ रे, ठूसो रे, पैसा दो रे, खाना दो रे, तैयो नहीं आता है। आई खाली दातुन लेते लेते खाली लुंगी पहन के चला जाए कोई खेत खलिहान में, तेजस्वी आता 20,000 आदमी आ जाएगा देखने के लिए उसको। ये है तेजस्वी यादव। कल आपका स्थापना दिवस था आपके पार्टी का, आईआईपी, जिस तरीके से लोग आए हुए थे, सैकड़ों लोग थे, दोनों फ्लोर आप बापू सभागार का भर दिए थे। आज तक कहा जाता है कि वो सभागार कोई नहीं भर पाया, आईपी गुप्ता ने भर दिया। कुछ लोग कह रहे थे पैसा से आदमी बुला लिए हैं गुप्ता जी। वो 4 जून 2023 में भी मैंने 4 गुना ज्यादा भीड़ लाया था बापू सभागार में, और इसमें जितना आया उससे ज्यादा तो गांधी मैदान के इधर उधर घूम रहा था, खा रहा था पूरा, तो मेथी पे। तो क्यों कहता है कि पैसा से लाए हैं आईपी गुप्ता आदमी को? अरे भाई इतना तो कहता है ना, अगर पैसा से लाए हम, तो अगर पैसा वाला आदमी तो मान लो हमको, पैसा वाला मान लो हमको कि ततवा भी पैसा वाला हो सकता है। पैसवा से अगर आता तो 11 अप्रैल को प्रशांत किशोर से भी ज्यादा किसी के पास पैसा था, काहे ना आया? लाल कुर्सी दिखाई दे रहा है। तो अब वो नरेंद्र मोदी जी आते हैं तो सहरसा से बांका आ रहा दरभंगा, तो बस जा रहा है बांका से, यहाँ से वहां से, जबरदस्ती है। और एगो तत्वा अकेले आईपी गुप्ता अगर पैसा दे के भी ला रहा है तो इतना मान लो भैया कि पैसा वाला आदमी तो हमें, इतना ही मान लो, बात खत्म हो गया। तो देखिए, हमारे साथ सहरसा विधायक आईपी गुप्ता हैं। बेबाकी से अपनी बातों को रखने के लिए जाने जाते हैं। हम इनके आवास पे हैं। अभी भी हमारे समक्ष कई लोग जो हैं बैठे हुए हैं इनसे मिलने के लिए। लगातार लोगों से मिलते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, और विपक्ष में जिस तरीके से विधानसभा में इन्होंने आवाज उठाया था, ये तो आपने देखा ही था। अब क्या होगा आगे, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।